हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक बड़ा यूनिक वीडियो बना करके आपके सामने ले आया हूँ। ये वीडियो 11th 12th जेई मेंस नीट तीनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो, पहली बात तो ये है कि ये वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आपको अभी और बाद में फ़ायदा होगा। बीच में अगर आप वीडियो को छोड़ देंगे तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो वीडियो का टॉपिक है सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ट्रिकी सॉल्यूशंस। सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 11th 12th में बच्चे नहीं कर पाते हैं, और ये मेनली ये टॉपिक पी ब्लॉक में जाके बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो आज मैं सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स की प्रॉब्लम और उसके इफेक्ट्स और प्रॉब्लम कैसे आती है उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा। तो वीडियो आप अंत तक देखिएगा, तभी आप उसके आपको फायदा मिलते हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन है। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हीलियम। ये तो हो गए एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स के लिए? सभी मैं ट्रिकी सॉल्यूशंस बताऊंगा शॉर्ट में। पहली प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। क्या प्रॉब्लम है? ऑल हैव टू सेल्स। सारे एलिमेंट्स के पास हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ करके सिर्फ 2 सेल हैं। कौन कौन सी? के और एल। सबको पता है के अंदर एक सब शेल होती है एस, और एल के अंदर 2 सब शेल होती है एस और पी, ठीक है। तो उस हिसाब से 1s 2s और 2p 3 सेल्स हुई। 1s के ऊपर न्यूक्लियर फोर्स काफी ज्यादा होता है, या जेड इफेक्टिव उसका बहुत ज्यादा होता है, तो वो तो बॉन्ड में टेक पार्ट करेगा नहीं। तो कौन कौन बचा? 2s सब शेल बची और 2p बची। तो s में एक ऑर्बिटल होता है, s के अंदर s किसी भी s सब शेल में एक ऑर्बिटल होगा, और p में कितने होंगे? 3 ऑर्बिटल्स होंगे। तो कुल कितने हो गए? 4 ऑर्बिटल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी लोग के पास कुल 4 ही ऑर्बिटल्स हैं बॉन्ड बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए। तो 4 ही ऑर्बिटल का प्रयोग होगा। तो सब अब देखिए, ये प्रॉब्लम मैंने बता दी। इफेक्ट्स क्या आएंगे, प्रभाव क्या आएंगे, क्वेश्चन क्या आएंगे, ठीक है। उससे रीजनिंग क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऑल द एलिमेंट्स है कोवेलेंसीज 4। सारे एलिमेंट्स की कोवेलेंसी 4 होगी। हाइड्रोजन हीलियम हमेशा एक्सेप्शन चलेगा। सारे एलिमेंट 4 ही बॉन्ड अवेलेबल करेंगे। इन सारे एलिमेंट 4 बॉन्ड मैक्सिमम अवेलेबल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। यानी कि इन जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पेंटावलेंट और हेक्सावलेंट कंपाउंड्स को नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोवेलेंसी 4 होती है, कुल 4 ही ऑर्बिटल्स उपलब्ध होते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब इसके आंसर्स हैं। जैसे एक करंट एग्जाम्पल लें 12th का क्वेश्चन कि NCl5 नॉट फॉर्म बट PCl5 फॉर्म। तो NCl5 क्यों नहीं बनता? NCl5 इसलिए नहीं बनता है क्योंकि नाइट्रोजन की कुल कोवेलेंसी 4 ही होती है, 4 से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं हो सकता है उसका। एक तो ये हो गया। देखिए दूसरा इफेक्ट क्या हो गया? ड्यू टू के एंड एल सेल एम सेल इज एब्सेंट। के ही एल होते हैं सारे के अंदर, तो एम शेल एब्सेंट होंगे। एम में ही हमें पता है कि एम के अंदर कौन सी शेल होती है? डी सब शेल होती है। तो इसके अंदर डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होंगे सारों के अंदर। हाइड्रोजन हीलियम एक्सेप्शन छोड़ दें तो सभी में डी ऑर्बिटल या वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होंगे। तो जो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट होंगे तो हेक्सावेलेंट कंपाउंड नहीं बनेंगे, पेंटावेलेंट कंपाउंड नहीं बनेंगे, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एम शेल। तो ये एक दूसरा प्रभाव हो गया। तीसरा इफेक्ट्स इसके, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है तो वेरिएबल वैलेंसी ऑलमोस्ट निल होती है। ध्यान रहे मैंने कहा ऑलमोस्ट निल होती है। सिर्फ नाइट्रोजन में होती है, वो भी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। तो उसको जर्नल केस नहीं लेंगे ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और एलिमेंट में टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का नाम पीरियोडिक टेबल में इनके लिए आता है। इसीलिए नाइट्रोजन के पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं विद ओनली ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और के साथ नहीं। तो जो ऑलमोस्ट मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से, और इस वजह से वेरिएबल वैलेंसी इनकी ऑलमोस्ट निल होती है, नहीं के बराबर होती है। जो होती है वो एक्सेप्शनल केस होते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 2, सबसे बड़ी प्रॉब्लम।
दे हैव वेरी स्मॉल साइज, इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होगा। साइज छोटा होगा तो जी डिफेक्टिव ज़्यादा होगा या न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगा। उस छोटे साइज की वजह से और हाई जी डिफेक्टिव की वजह से क्या क्या प्रभाव आएंगे देखिए। पहला प्रभाव, ऑल हैव द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सब, अच्छा देखिए, ग्रुप में मतलब पी ब्लॉक में जितने क्वेश्चन डिजाइन होते हैं सब 50% से ऊपर क्वेश्चन सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स के वजह से डिजाइन होते हैं, क्योंकि ये सारे एक्सेप्शन होते हैं अपने ग्रुप में, ये ध्यान रखें, बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑल हैविंग द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने एग्जाम्पल लिया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, टॉप मोस्ट किसके हैं, सेकेंड पीरियड के। हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई नहीं होती है इनकी, जबकि होनी चाहिए। छोटे साइज पर होने पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, मगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इनकी क्या होती है, पुअर होती है। क्यों पुअर होती है, साइज छोटा होता है, जो डिफेक्टिव ज्यादा होता है, उस वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, यानी एलिमेंट और एलिमेंट के बीच में रिपल्सन बढ़ने लगता है। यानी कि जब अगला इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट लिया, उसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तो छोटा साइज होने की वजह से, हाई जेट इफेक्टिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन, इनके बीच, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने लगता है। जब रिपल्सन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाएगा, बाहर की तरफ फेंक दिया जाएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी की पुअर होगी या फिर रिलेटिवली पॉजिटिव होगी। एग्जाम्पल देखें, मतलब ये इतना पॉपुलर एग्जाम्पल है, सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की वजह से ज्यादा होती। क्यों होती है, क्योंकि छोटा साइज होता है, जो डिफेक्टिव ज्यादा होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होने लगता है। इस वजह से जो सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पुअर होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर लें, ऑलवेज वेरी हाई। क्यों, स्मॉल साइज एंड हाई जेट इफेक्टिव। एग्जाम्पल, कार्बन हो गया, बेरिलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनकी इलेक्ट्रॉन आयनेशन एनर्जी हमेशा हाई ही रहेगी, कम नहीं हो सकती। मेटालिक करेक्टर हमेशा पुअर हो गया, क्योंकि साइज तो छोटा होता है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन तो निकालेंगे नहीं, तो मेटालिक करेक्टर क्या होगा, पुअर होगा। बिल्कुल ट्रिकी है, ठीक है। मोस्टली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं तो इनके पास क्या ऑल्टरनेटिव है कि कोवलेंट बॉन्ड बनाए, और जब कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो ज्यादातर इनके कंपाउंड्स के, ज्यादातर के बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे। एग्जाम्पल मैंने देखी दिखाया, एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे बेरिलियम डाइक्लोराइड कोवलेंट, HCl कोवलेंट, अमोनिया कोवलेंट, ठीक है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता ही है, ठीक है। यही सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। क्यों बनाते हैं, क्योंकि साइज छोटा होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, इस वजह से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पानी उसे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो देखिए ये एक प्रॉब्लम का इफेक्ट आ गया। अब देखिए आगे इस पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ग्रुप 15, 16, 17 of 15 of nitrogen, 16 of oxygen, 17 of fluorine form hydrogen bond due to the high electronegativity। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों होती है, क्योंकि साइज इनका छोटा होता है, ठीक है, और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, HF में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो बट ऑब्वियस है हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। जितना हाइड्रोजन बॉन्ड उसके अंदर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए, कैटिनेशन पावर शो करते हैं। कैटिनेशन पावर क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस, खुद को जुड़ना। चूंकि साइज छोटा होने की वजह से, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होने की वजह से, जो मतलब इन एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन निकालने की कैपेसिटी होती है वो बहुत लो हो जाती है, आयनेशन एनर्जी हाई होने की वजह से। तो क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, जैसे सी सी, कार्बन कार्बन जुड़ता है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाता है। तो यहाँ भी देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कैटिनेशन भी होता है और अपने ग्रुप में कैटिनेशन पावर पुअर भी होती है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कैटिनेशन इस वजह से होगा ही होगा, मतलब इनकी प्रॉपर्टी स्मॉल साइज की वजह से, मगर कैटिनेशन पावर अपने ग्रुप के नेक्स्ट एलिमेंट से पुअर भी होगा। क्यों, क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से जब ये एक दूसरे से जुड़ते हैं तो जुड़ने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, मतलब जैसे यहाँ देखें, सल्फर और सल्फर के बीच में जो लोन पेयर, उसमें इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्या हो रहा है, कम आ रहा है। जबकि इसी ग्रुप का जो ऑक्सीजन है सेकंड पीरियड ऑफ एलिमेंट में, साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, रिपल्सन
ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा रिपल्सन आएगा तो जुड़ने की जो कैपेसिटी ऐड होने की कैटिनेशन या सेल्फ लिंकिंग वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो सल्फर की कैटिनेशन पावर क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। ऐसे ही नाइट्रोजन की जो सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस होती है वो फास्फोरस की ज्यादा होती है और नाइट्रोजन की क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन क्या होता है, काफी हाई हो जाता है। तो कैटिनेशन होता भी है, मगर सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट के अपने ग्रुप में उनका कैटिनेशन पावर अपने ठीक उसके नीचे एलिमेंट से काफी पुअर होता है। कारण मैंने बता दिया आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पी पाई बॉन्ड। पी ब्लॉक में क्वेश्चन की लाइंस लगी होती हैं, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ड्यू टू स्मॉल साइज हाई जेट इफेक्टिव एंड नॉट दे आर नॉट एबल टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। स्मॉल साइज हाई जेट इफेक्टिव होने से इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं पाते। तो जो इनके पास और अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं विच इज नोन एज साइड बाई साइड ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। साइड बाई साइड ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल। छोटा साइज हाई जेट इफेक्टिव अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये अपने जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उन ऑर्बिटल को साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर लेंगे। तो साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। अभी मैं बना के पूरा दिखाऊंगा। तो इस प्रकार के बॉन्डिंग को पी पाई बॉन्ड बोलते हैं, साइड बाय साइड ओवरलैप। कब? जब साइज स्मॉल हो, सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट हो, मान लीजिए कंफर्म पी पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, हाई जेड इफेक्टिव होता है। तो पी पाई बॉन्ड की प्रॉपर्टीज वैसे हो, जैसे सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ओ डबल बॉन्ड ओ। ये है पी पाई बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी। अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ या अपने ही एलिमेंट मतलब ग्रुप के साथ ये बनाएंगे। जैसे सी अपना अपना एलिमेंट कार्बन हो गया, सी डबल बॉन्ड हो तो कार्बन भी सेकेंड पीरियड का हो गया, ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड का होगा। तो अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ ही पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। अगर इनको दूसरों के साथ जोड़ देंगे तो ये भी खासियत है कि पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो क्या बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पी पाई बॉन्ड। कैसे बनता है? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग ऑफ द पी ऑर्बिटल। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि साइज छोटा होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। तो इट इज ऑल अबाउट जस्ट बिकॉज ऑफ द सेकेंड पीरियड ऑफ द एलिमेंट्स। क्योंकि सेकेंड पीरियड के देखिए एक पी पाई फॉर्मेशन का बिल्कुल इजी मेथड दिखाता हूं मैं। एन डबल बॉन्ड, एन ट्रिपल बॉन्ड एन का नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन कितनी हुई, 1s2 2s2 2p3। ठीक है। इनर सेल में न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होता है तो पी ऑर्बिटल ही बॉन्ड में टेक पार्ट करेंगे। तो पी में कितने हैं, पी में 3 ऑर्बिटल हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, पी एक्स पी वाई और जेड। N2 बनना है तो ये वाले नाइट्रोजन के मैंने 3 ऑर्बिटल दिखा दिए हैं यहाँ पास आपको, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। इस नाइट्रोजन के दिखा दिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। देखिए पहला वाला नाइट्रोजन का जो पहला इलेक्ट्रॉन है, एक पहला इलेक्ट्रॉन इंड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। मगर जो बाकी उसके ऑर्बिटल दोनों नाइट्रोजन के पी वाई और पी जेड बचे हुए, ये पी वाई और ये पी जेड। अब देखिए पी वाई वाला ऑर्बिटल पी वाई वाले ऑर्बिटल से साइड बाई साइड ओवरलैप कर लेगा, ये ऊपर से और नीचे से पी वाई, मतलब ये दो नोड है ना, तो एक ही पाई बॉन्ड बना। और जेड वाला जो ऑर्बिटल है, पहले वाले नाइट्रोजन का पीजेड ऑर्बिटल दूसरे वाले नाइट्रोजन के पीजेड ऑर्बिटल से साइड बाई साइड ओवरलैप कर लेगा। तो साइड बाई साइड ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप किया, पी ऑर्बिटल। तो कौन सा बॉन्ड बना, पी पाई बॉन्ड बना। तो ये नाइट्रोजन का पी पाई बॉन्ड। यहाँ देखिए मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आपको बना के दिखाया हुआ है। लुईस डॉट में हम 3 + 2 5 करते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 + 3 6 और 8, 3 + 3 6 8। तो देखिए एन ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन। जितने लोग पी पाई बॉन्ड बनाते हैं सेम एलिमेंट में अदर में, या तो वो कमजोर होते हैं, जनरली वो रूम टेम्परेचर पर गैस होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर गैस होती है, ठीक है, और फ्लोरीन रूम टेम्परेचर पर गैस होती है, ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर गैस होती है। तो इट इज ऑल अबाउट द पी पाई बॉन्ड। सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट आया नहीं कि ग्रुप 15 से गैस होना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड कमजोर होता है,
कमजोर होने की वजह से रूम टेम्परेचर पर गैस होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया आपको, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज गैस, बोरॉन, एल्युमिनियम, इसी की वजह से बोरॉन एल्युमिनियम मतलब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होती है, क्योंकि उनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं या कोवेलेंसी उनकी कुल 4 ही होती है। सिर्फ बोरॉन में, मैंने तो एल्युमिनियम का एग्जाम्पल लिया था, बोरॉन मतलब सेकेंड पीरियड को देख लें कंपेयर करके। तो एक चीज तो ये हो गई। अब जो एक 12th में 11th में एनोमलस बिहेवियर पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जेई मेंस और नीट में, तो वो एनोमलस बिहेवियर है क्या? एनोमलस बिहेवियर सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट। तो जो मैंने प्रॉपर्टी बताई हुई है सारी, उसी की वजह से एनोमलस बिहेवियर आएगा। जैसे फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि साइज छोटा होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की लो होती है। तो कैसे होगी ये? फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो देखिए 3 3 लोन पेयर होगा उसके बीच में, कॉन्फ़िगरेशन लुईस डॉट के हिसाब से। साइज छोटा है, छोटे साइज में रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा होगा। या रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड मजबूत बनेगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा? जल्दी टूट जाएगा, और टूटेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो जितने सेकंड पीरियड ऑफ एलिमेंट होते हैं, अगर वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो हमेशा उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो ही होगी, क्योंकि छोटा साइज होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होता है? ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पुअर होगी, बताया मैंने, छोटे साइज होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा। जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्सन ज्यादा फील करेगा, पीछे केस में दिखाया। F2 इज टॉप क्वालिटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अपने ही मतलब सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट में एक्सेप्शन छोड़ करके जनरली टॉप क्वालिटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। छोटा साइज होने के होती है, इस वजह से इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये भी एक कारण है मतलब सेकेंड पीरियड में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छी क्वालिटी के होंगे, ठीक है। फ्लोरीन एक ही -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल फ्लोरीन का दिखा रहा हूँ, ऐसे ही सेम नाइट्रोजन का भी होगा, जनरली ऑक्सीजन का भी होगा। तो मेन कारण वही होगा जो मैंने बताया आपको, जो प्रॉपर्टी डिस्कस की। तो फ्लोरीन -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है, जनरली माइनस में ही ऑक्सीडेशन शो करेंगे स्टेट, सेकेंड पीरियड के प्लस में नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे ये। और फ्लोरीन एक ही ऑक्सो एसिड बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुल 4 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, और वो एक ऑक्सो एसिड क्या होता है? HOF, एक ही ऑक्सो एसिड बनाएगा। तो ये देखिए एनोमलस बिहेवियर हो गया, जिसमें बोर्ड में कंपटीशन बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट सब प्रॉपर्टी। तो ये अगर 2 चीज आप पढ़ लेंगे समरी में, पी पाइप सॉरी, स्मॉल साइज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दो प्रॉब्लम और 2 प्रॉब्लम के इफेक्ट्स, प्रॉब्लम और इफेक्ट, तो आप ये जान लीजिए कि बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी क्वेश्चन की दूर हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, फास्फोरस सॉलिड होता है, फ्लोरीन की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी लो होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है, और ये NCl5 बनता है, PCl5 नहीं बनता है, और ऑक्सीजन हेक्साफ्लोराइड नहीं बनता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड बनता है। तो सारी प्रॉब्लम यही है। जैसे सल्फर हेक्साफ्लोराइड बनता है क्योंकि सल्फर में वैकेंट डी होते हैं, या सल्फर की कोवैलेंसी ग्रेटर देन 4 होती है, जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी ग्रेटर देन 4 नहीं होती है। इसीलिए ऐसा होता है। तो जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपको 11th-12th के पीरियोडिक टेबल की प्रॉब्लम्स में 50% सोल्यूशन आ जाएगा, और 60% ऊपर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी पी ब्लॉक में, जो जनरली बच्चे फेस करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो नए नए वीडियोस मेरे पी ब्लॉग पर, पीरियोडिक टेबल पर आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।